अस्सलाम वालेकुम। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम शुरू करने लगे हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 1.5। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, वेरीफाई दैट z बार एंड देन बार इज इक्वल टू z फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास इस z का क्या काम है। हमारे पास ये जो लफ्ज है कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीजों से मिलकर बनता है, जैसा कि मैंने पहले बताया। एक हमारे पास होता है रियल नंबर, दूसरा मेरे पास होता है इमेजिनरी नंबर। जब ये दोनों नंबर आपस में मिलते हैं तो मिलके बनाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करते हैं z से। हमारे पास क्वेश्चन है 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। इस क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले हम सोल्व करेंगे क्या। हमारे पास सबसे पहले 4/7 प्लस 9/10 आयोटा है, हम इनको नाम दे देंगे z का। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर मौजूद है, और जब भी आपके पास एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर मौजूद होता है तो हम उसको z के बराबर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा z इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। क्लियर? क्यों? क्योंकि मेरे पास एक रियल नंबर मौजूद है और इमेजिनरी नंबर जिसके साथ आयोटा लगा हो वो भी मेरे पास मौजूद है, उससे मैंने बराबर ले लिया एक z के। अब बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई वेरीफाई करें, तो सबसे पहले वेरीफाई के लिए मैं लेता हूं टेकिंग सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या कह रहे हैं कि z की वैल्यू जैसा कि आपको पता है मेरे पास क्या है, 4/7 प्लस 9/10 आयोटा, और z का जो बार है वो बराबर हो जाएगा 4/7 माइनस 9/10 आयोटा के। आपको पता है जब भी हमारे पास किसी भी वैल्यू का यानी चैप्टर नंबर 1 में कंजुगेट लिया जाता है तो हमेशा इमेजिनरी नंबर के साथ साइन जो भी होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस। इसी तरीके से अब वो कह रहे हैं कि एक दफा कंजुगेट लेने के बाद दोबारा से आप क्या करेंगे, कंजुगेट लेंगे। यहां पे दोबारा कंजुगेट लिया तो हमारे पास हो जाएगा 4/7 माइनस कन्वर्ट होगा दोबारा से प्लस 9/10 आयोटा। ये मेरे पास हो गया लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। आप सॉल्व करेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। आप यहां पे लिखता हूं टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू क्या है, z, और z की जैसा कि आपको पता है हमारे पास वैल्यू क्या है, 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गई, सेम आ गई। ये कोई इतने लॉजिकल क्वेश्चंस नहीं है, इनमें सिर्फ ये करना है कि सबसे पहले आपके पास एक सिंपल z होगा, उसका कंजुगेट लेना है। कंजुगेट लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, जब दोबारा कंजुगेट लेंगे तो आपके पास जो क्वेश्चन होगा वो दोबारा से बन जाएगा। इस तरीके से हमारे पास z कंजुगेट एंड z दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। तो मैं यहां लिखूंगा हेंस प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। पार्ट 2 हमारे पास बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन किया। इसमें भी हमारे पास क्या कहा गया है कि सबसे पहले z कंजुगेट यानी z बार का बार बराबर है z के। यहाँ पे आपको पता है कि हमारे पास z बराबर होता है एक रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। हमारे पास रियल नंबर मौजूद है और इमेजिनरी नंबर भी मौजूद है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा माइनस का 9/11 प्लस 10/9 आयोटा। ये मेरे पास बराबर हो गए z के। अब इस जगह पे मैं लिखूंगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास कह रहे हैं कि आपने मालूम करना है z बार। सबसे पहले z बार, फिर उसके बाद क्या करना है, उसका भी बार मालूम करना है। 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास z जो है वो है माइनस का 9/11 प्लस 10/9 आयोटा। अब क्या करना है, z का कंजुगेट लेना है यानी z बार का मतलब होता है कि भाई आप z का कंजुगेट ले लो, और जब भी हमेशा z का कंजुगेट लिया जाता है तो हमारे पास सिर्फ इमेजिनरी नंबर से मुराद हमारे पास जो आयोटा वाली वैल्यू है, आयोटा इधर आयोटा की वैल्यू क्या है 10/9 आयोटा। ये आयोटा वाली जो वैल्यू है इसके साथ जो साइन है प्लस का, ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। यहां हो जाएगा माइनस का 9/11
प्लस से तो इधर हो जाएगा माइनस 10/9 आयोटा। ये यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। सर यहां तक सॉल्व हो गया? नहीं, उसने क्या बोला कि z का क्या लिया, 2 दफा बार लेना है, एक दफा नहीं, एक दफा लिए तो हमने क्या किया, साइन चेंज कर दिया। और दूसरी दफा फिर क्या करेंगे, बार लेंगे, z बार, उसका दोबारा से बार लेना है। क्या हो जाएगा ये मेरे पास, माइनस का 9/11, माइनस से दोबारा से क्या हो जाएगा, प्लस 10/9 आयोटा। क्लियर? ये मेरे पास सॉल्व हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड मेरे पास वापस से क्या होगी, जो मेरे पास क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन से मुराद टेकिंग, मैं लिखता हूं राइट हैंड साइड, z इज इक्वल टू z मेरे पास क्या है, दोनों नंबर है, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 9/11 प्लस 10/9 आयोटा। ये देखें, ये साइड और ये साइड मेरे पास सेम आ गई। क्यों सेम आई, क्योंकि हमारे पास रियल और इमेजिनरी नंबर मौजूद था, उसे हमने z के बराबर लिया हुआ था, और इसमें हमने क्या किया कि एक दफा कंजुगेट लिया और दोबारा से कंजुगेट लिया, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन दोबारा से बन गया। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई किसके, राइट हैंड साइड के। आप यहाँ लिखे हिंस प्रूव्ड। हेलो क्लास, अब सोल्व करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। इसमें भी हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1/2 माइनस 2 आयोटा। 1/2 मेरे पास रियल नंबर होगा, क्यों, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ। अगर किसी वैल्यू के साथ आयोटा लगा हुआ हुआ तो वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर होगा, अगर किसी वैल्यू के साथ आयोटा नहीं लगा हुआ तो वो हमारे पास एक रियल नंबर होगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 1/2 माइनस 3 आयोटा। 1/2 जैसा कि आपको पता है रियल नंबर हो गया, 3 आयोटा मेरे पास इमेजिनरी नंबर हो गया। जब भी ये दोनों नंबर आपस में मिलते हैं, द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये मेरे पास क्रिएट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हम शो करते हैं z से। z इज इक्वल टू 1/2 माइनस का 3 आयोटा। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वेरीफाई दैट, आप वेरीफाई करें, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग, सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, z मेरे पास क्या है, 1/2 माइनस का 3 आयोटा। अब z लेने के बाद उसका क्या लेना है, कंजुगेट, z का कंजुगेट, एक बार का मतलब, इसमें तो 2 बार लगी हुई है, लेकिन हम सबसे पहले एक बार को सॉल्व करेंगे, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा z बार 1/2। अब आपको पता है हमारे पास अगर इमेजिनरी नंबर जो आयोटा लगा हुआ है, कंजुगेट में सिर्फ उसका साइन चेंज होता है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 आयोटा। क्लियर? दोबारा क्या करना है, दोबारा से इसका कंजुगेट लेना है, तो मेरे पास पहले माइनस था, प्लस था, अब दोबारा कंजुगेट लिया तो प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, जो कि मेरे पास ऑलरेडी क्वेश्चन मौजूद है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस का 3 आयोटा। क्लियर? इसी तरीके से अब चलता हूं नेक्स्ट साइड पे, जो कि मेरे पास है टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड बहुत ही ज्यादा सिंपल है, क्यों, क्योंकि z हमारे पास ऑलरेडी हमें मालूम है किसके बराबर है, 1/2 माइनस का 3 आयोटा। और ये देखें हमारे पास दोनों साइडें क्या हो गई है, सेम आ गई, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगी राइट हैंड साइड के। यहां आ जाएगा हिंस प्रूफ्ड। मेरे पास पार्ट नंबर 4, 2 + 3 आयोटा। आयोटा जिस वैल्यू के साथ हो वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, और जिस वैल्यू के साथ आयोटा ना लगा हो तो वो हमारे पास रियल नंबर है। अब यहाँ पे आपको पता है, जब आपके पास एक रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर मौजूद हो तो वो मिलकर बनाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले हमने वेरीफाई करना है कि ये दोनों साइड एक दूसरे के बराबर हैं, तो मैं लूंगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है z बराबर किसके, 2 + 3 आयोटा। आप वो कह रहे हैं कि क्या करना है, सबसे पहले आपने z का बार लेना है, 2 दफा लेना है, लेकिन आप एक दफा लेंगे। सबसे पहले z बार हो जाएगा 2 माइनस का 3 आयोटा। क्लियर? अब दोबारा क्या करेंगे, दोबारा से हम बार लेंगे, तो क्या हो जाएगा, z बार का बार, जो कि हो जाएगा 2 + 3 आयोटा। हमारे पास क्वेश्चन दोबारा से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, क्वेश्चन क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ जब कंजुगेट एक लगा, दोबारा जब कंजुगेट लगा तो दोबारा मेरे पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब चलते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड की साइड। टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है, मेरे पास z जो कि मेरे पास ऑलरेडी बराबर है 2 + 3 आयोटा के, तो ये मेरे पास दोनों साइडें क्या हो गई है, सेम आ गई। तो मैं क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हिंस प्रूव्ड।
पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ हमें जो फॉर्म है, हमें क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रियल और इमेजिनरी नंबर की फॉर्म में नहीं दी, बल्कि उसने कहा है कि आप लोग इसे खुद क्रिएट करेंगे। -2 -3 ब्रैकेट में -10/9 आयोटा। देखा जाए तो हमारे पास ये जो -2 है, ये -2 तो रियल नंबर है, तो क्या ये इतनी सारी बड़ी वैल्यू मेरे पास इमेजिनरी नंबर होगी? जी हाँ, ये पूरी की पूरी वैल्यू आपके पास इमेजिनरी नंबर है। किस तरीके से सॉल्व करते हैं? -2 -3 -10/9 आयोटा। अब यहां देखें, हमारे पास 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी ब्रैकेट के साथ, और माइनस का साइन भी क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं यहां क्या करूंगा? -2 माइनस को मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 30/9 आयोटा। सॉल्व हो गया। मेरे पास एक रियल नंबर आ गया और एक इमेजिनरी नंबर आ गया। क्यों? क्योंकि आयोटा लगा तो मेरे पास ये इमेजिनरी नंबर होगा और दूसरा मेरे पास रियल नंबर। ये दोनों नंबर मेरे पास मिलके बनाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे शो करते हैं z से। अब हमारे पास सवाल है कि भाई सबसे पहले आप सॉल्व करें, तो मैं लिखूंगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास z क्या है? -2 प्लस 13/9 आयोटा। तो यहाँ z का बार मेरे पास क्या हो जाएगा? यानी z कंजुगेट जो होगा वो हो जाएगा -2 -13/9 आयोटा। क्लियर? अब क्या करूंगा? दोबारा से इसका कंजुगेट लूंगा, तो मेरे पास दोबारा कंजुगेट लूंगा तो क्या हो जाएगा? -2 प्लस 13/9 आयोटा। क्लियर? ये मेरे पास हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब सॉल्व करूंगा टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है? मेरे पास राइट हैंड साइड जो है वो है z। देखें, ये साइड और ये साइड दोनों बराबर है, खाली हमने यही प्रूव करना है। अब z जो है वो मेरे पास ऑलरेडी पता है कि क्या है, मेरे पास -2 प्लस 13/9 आयोटा। दोनों साइडें मेरे पास ऑलरेडी सेम हो गई है, तो ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड के। तो ये मेरे पास वैसे ही क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका।